आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों का, द्रव्यमान m का एक प्लैंक है पट्टा, इसका जो द्रव्यमान है कैपिटल M है, ठीक है बच्चों, है ना। और खुरदरी क्षैतिज सतह पर एक साथ रखा है, मतलब खुरदरी क्षैतिज पर साथ पर रखा है द्रव्यमान स्मॉल m का एक व्यक्ति प्लैंक पर त्वरण ऐसे चलता है, इसका जो है स्मॉल m है, ठीक है। हमसे बोला गया है कि जबकि प्लैंक पर एक क्षैतिज बल Fb लगता है जिसका परिमाण व दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि ताकि प्लैंक जो है वह विराम पर रहे, है ना। और जो प्लैंक है वह सतह के मध्य घर्षण गुणांक जो है वो है बच्चों म्यू, ठीक है। तो सही विकल्प छांटिए। हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है प्लैंक को विराम में रखने के लिए f का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, दूसरा न्यूनतम मान कितना होना चाहिए क्या, तीसरा धरातल पर प्लैंक के कारण घर्षण की दिशा सदैव आगे की ओर होगी क्या, और जो द है हमारा, यदि f बराबर m में हो तो प्लैंक के कारण व्यक्ति पर भी घर्षण भी f होगा एवं प्लैंक व धरातल के मध्य घर्षण शून्य होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इनका वस्तु रेखा चित्र बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर f अधिकतम से कुछ हमने खींचा, ठीक है, तो इस प्लैंक के बीच में और इस जो सतह है इसके बीच में घर्षण बल कितना लगेगा, तो इधर की तरफ में एक घर्षण बल लगेगा, उसका मान हो जाएगा एफ आर बराबर म्यू एन होता है ना। तो म्यू तो यहाँ का दिया गया है, एन कितना होता है हमारे पास में m प्लस एम, यहाँ पर ये जो कितना लग रहा है m प्लस कैपिटल M इंटू जी, यही तो लग रहा है, यानी कि यहाँ आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी के बराबर, ठीक है। अब ये जो आदमी है बच्चों, ये आदमी इसको किधर की ओर धकेल रहा है बच्चों, इधर की ओर धकेल रहा है, यानी कि इधर से भी जो है ये आगे की तरफ में चल रहा है, तो इधर की तरफ से भी एक घर्षण बल आएगा। ये मेरे पास में स्मॉल f मान लेता हूं मैं, ठीक है। और ये जो है बच्चों मान लेते हैं कि ये इधर की तरफ से b, ये a त्वरण से जा रहा है ना, और ये इसका सापेक्ष में जो है वो बच्चों b है, ये कुछ भी मान लिया हमने, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चित्र होता है ना। अगर f जो है ना, ये वाला जो f है, यदि f जो है वो कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए बच्चों स्मॉल f से, तो केवल और केवल कौन सा बचेगा, अगर ये बड़ा हो जाए इससे तो ये आगे की तरफ में चलने लगेगा, यानी कि केवल और केवल जो घर्षण लगेगा किसकी वजह से बच्चों, हमारे इस ग्रेविटेशन की वजह से, यानी कि हमारी गुरुत्व बल के कारण वही बचेगा। तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एफ मैक्सिमम जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा हमारे पास में एफ प्लस, है ना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, है ना, यानी कि इधर की तरफ में लगने वाला बल, है ना। तो ये बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में ma, है ना, और प्लस का जो चला जाएगा ये चला जाएगा मेरे पास में कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, है ना। F मैक्सिमम हमारे पास में इतना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस जो है वो इधर की तरफ में था, मैंने इधर की तरफ में लिख दिया है। और यदि क्या हो जाए, f जो है वो छोटा हो जाए स्मॉल f से, है ना, तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, तब जो समीकरण बनेगी वो ये बन जाएगी कि जो घर्षण बल होगा, अच्छा एक और चीज, जब ये बड़ा होगा f, है ना, स्मॉल f से, है ना, तो किधर की तरफ में घर्षण बल लगेगा बच्चों, हमारी दाईं तरफ। जो घर्षण होगा वो किधर की तरफ में लगेगा, बाईं ओर, ठीक है। आप चित्र में देख सकते हो, और जब ये होगा तब किधर लगेगा, दाईं ओर, ठीक है। तो ये दाईं ओर लगेगा, है ना, ये इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एफ मिनिमम हम लोग निकाल लेते हैं कि एफ मिनिमम, ठीक है, उसके लिए तो यहाँ पर जो घर्षण बल हो जाएगा आपकी बार दाईं ओर लग जाएगा, कौन सा वाला, यही वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसके लिए जो समीकरण आ जाएगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास में, एफ मिनिमम बराबर ए इस कैपिटल एफ मिनिमम, कैपिटल एफ मिनिमम जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा हमारे पास में एम ए, है ना, इसका इधर की तरफ में लगने वाला बल माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू, है ना, और ये कितना हो जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू जी के बराबर। तो ध्यान से देखो बच्चों, प्लैंक को विराम में रखने के लिए f का अधिकतम मान जो होना चाहिए ma प्लस, है ना, यहाँ पर बच्चों म्यू भी तो आएगा, हाँ, म्यू m प्लस m इंटू जी, यानी कि ये वाला,
जो हमारा अ है एकदम सही जवाब है, और एफ का जो न्यूनतम मान होना चाहिए है ना, यहाँ पर बच्चों कैपिटल एम आएगा इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। तो ये मेरे पास में ये वाला भी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा ब, ठीक है। और जो हमें निकालना है क्या चीज, तीसरे नंबर पर धरातल पर प्लैंक के कारण घर्षण बल की दिशा सदैव आगे की ओर होगी क्या। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर इसके लिए कौन सा जवाब आ जाएगा हमारे पास में कि जो सदैव आगे की तरफ होगी क्या। प्लैंक धरातल पर प्लैंक के कारण, केवल प्लैंक के कारण पूछा गया है, तो प्लैंक के कारण तो हमेशा आगे की तरफ है। ध्यान से देखिए बच्चों, तो यानी कि ये वाला भी जो है हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वो ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे पास में F बराबर क्या होता है हमारे पास में, वो है हमारे पास में MA, है ना। तो हमारे पास में F मिनिमम अगर मैं निकालूंगा तो F मिनिमम कितना आ गया मेरे पास में, वो आ गया मेरे पास में MA माइनस ये आ गया मेरे पास में म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ये था मेरे पास में, ठीक है। F बराबर MA कर दूंगा, क्या F बराबर MA कर दूंगा तो यही बराबर किसके हो जाएगा, हमारे F के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं ये इस तरीके से ये प्लैंक रखा हुआ है और यहाँ पर जो ये एक आदमी है ना, तो इस पर क्या हो जाएगा, F तो लगेगा इधर की तरफ में ये F, ठीक है ना, और ये घर्षण बल जो लगेगा इस पर ये F इधर की तरफ में लगेगा जो कि MA के बराबर हो जाएगा, और F जो है वो इधर की तरफ में लगेगा, और इधर की तरफ में क्या लगेगा बच्चों हमारे पास में घर्षण बल, ये F इधर की तरफ में लगेगा धरातल के साथ में। तो जो हमारा ये वाला जवाब हो जाएगा कि घर्षण बल क्या शून्य होगा क्या, जी नहीं बच्चों, ये शून्य नहीं होगा। इसके लिए जो सही जवाब है वो है बच्चों अ, ब और स। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।